हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम बात कर लेते हैं कि वीडियो 2 दिन में अपलोड नहीं हुए क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ, मेरा फ़ोन का जो कैमरा था, बैक कैमरा, वो ख़राब हो गया था। तो उससे ठीक करवाने के लिए दिया तो लगभग उसमें 2 दिन तो लग ही गए, लॉकडाउन भी चल रहा है। तो ऐसे करके वीडियो में थोड़ी देरी हो गई, उसके लिए सॉरी। और साथ ही हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइब हो गए, उसकी भी आप लोगों को बहुत बधाई है क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हमें सपोर्ट किया है। तो आपको बहुत सारा थैंक यू। बस ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहिए। देखिए, जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें मोटिवेशन मिलता है। रियल में ये फैक्ट बात है, हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारे में एक ऐसा हौसला आता है कि हम और ज़्यादा वीडियो बनाएं। तो जितने हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, हमारा मन और ज़्यादा करता है कि बच्चों को बहुत क्वालिटी के साथ वीडियो दी जाए। लेकिन जैसे ही सब्सक्राइबर हुए, फ़ोन हो गया ख़राब, इस वजह से मेरा भी मन नहीं लगा घर पे 2 दिन। लेकिन अब देखिए फिर से आ गए हैं और अब से रेगुलर क्लासेस लगेगी आप लोगों की, क्योंकि बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि प्लीज़ पूरा कोर्स करवा दीजिएगा। तो आई होप, मेरा ये वादा है कि हम पूरा का पूरा कोर्स ज़रूर करेंगे हमारे चैनल पे केमिस्ट्री का। साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी लेंगे। तो बस बने रहिए आप लोग और सपोर्ट करते रहिए। तो हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे और आपका जो भविष्य है वो भी उज्जवल हो जाएगा, हमारी यही कामना है। तो देखिए, आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। इसमें हमें देखना है कि अनुनाद के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। यानी हम पढ़ क्या रहे हैं, अनुनाद के उपयोग क्या क्या हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हम 4 उपयोग यहाँ पे लेंगे रेजोनेंस के। पहला जो एप्लीकेशन है वो ये है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यानी हमें कार्बधनायन के स्थायित्व को देखना है। दूसरा अनुप्रयोग है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन यानी कार्ब ऋणायन का स्थायित्व। थर्ड है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक का स्थायित्व। और फोर्थ है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी अनुनादी संरचना का स्थायित्व। यानी हमें यहाँ पे ये 4 टॉपिक देखने हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एंड फोर्थ है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उतार लीजिए जल्दी से उतार लीजिए। आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यानी पहला जो टॉपिक है वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देखिए, आप लोगों को कार्बधनायन की स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व को बताना है। देखिए, आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया CH2 प्लस, हमने एग्जाम्पल लिया CH3 CH2 प्लस, हमने एक और एग्जाम्पल लिया CH2 प्लस। देखिए, CH2 प्लस, CH3 CH2 प्लस, CH2 प्लस। अब देखिए, ये जो 3 आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, 3 जो संरचना दिख रही है, इनमें आप लोगों को क्या बताना है, ऑर्डर बताना है कि सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सी होगी और आप लोगों को ये बताना है कि सबसे कम स्थायी कौन सी होगी। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है क्या देखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है क्या। रेजोनेंस नहीं हो रहा तो आप लोग क्या देखोगे, -i या +i। क्या देखोगे, -i या +i।
और अगर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन दिखे तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम क्या देखेंगे, रेजोनेंस। जब भी स्थायित्व की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, आपको रेजोनेंस पे पहुंच जाना है। सबसे पहले बताइए यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। देखिए यहाँ पे रेजोनेंस होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने देखा डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, रेजोनेंस। तो यहाँ पे रेजोनेंस है। फिर बताइए यहाँ पे रेजोनेंस है क्या। देखिए डबल बॉन्ड ही नहीं है तो रेजोनेंस ही नहीं है। यहाँ पे देखिए रेजोनेंस होगा क्या, डबल सिंगल फिर पॉजिटिव चार्ज होता तो रेजोनेंस होता, बट यहाँ पे डबल सिंगल सिंगल फिर पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेंस तो यहाँ पे भी नहीं है। इसका मतलब ये हमें सबसे ज़्यादा स्थायित्व वाला मिल गया, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला मिल गया, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो गया। ये हम क्या देख रहे हैं, स्थायित्व का क्रम देख रहे हैं, ये हो गया। अब इन दोनों में से देखना है कि इन दोनों में से ज़्यादा स्थायी कौन सा है। देखिए रेजोनेंस तो नहीं है। अब आप प्लस आई माइनस आई या हाइपर कॉन्जुगेशन पे पहुंच जाओ। हाइपर कॉन्जुगेशन पर पहुंचोगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अति संयुग्मन क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसके पास वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन तो दोनों में ही क्या है, बराबर है। यानी हमें सिर्फ और सिर्फ माइनस आई या प्लस आई से ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखिए हमें माइनस आई और प्लस आई देखना है, हमारा मेन काम ही क्या रह गया, माइनस आई और प्लस आई वाला। अब देखिए ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और आप लोग जानते हैं कि जब कार्बोधनाइन के स्थायित्व की बात आती है, क्या पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी की बात आती है, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा प्लस आई से स्थायी होता है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा प्लस आई से स्थायी होता है, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता तो वो माइनस आई से स्टेबल होता। ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट हम पढ़ के आए हैं। और अगर कोई चैनल पे नया है, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं जानता है, नहीं पता क्या होता है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लें। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस आई होगा तो वो स्थायी हो जाएगा। देखिए ये वाला ग्रुप कौन सा है, ये वाला ग्रुप प्लस आई वाला है, यानी पॉजिटिव पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई। इसका मतलब ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब देखिए इसकी बात करते हैं, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, बट यहाँ पे देखिए ये कौन सा करेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड आते कौन सा करेक्टर हो जाता है, माइनस आई वाला करेक्टर। प्लस के ऊपर माइनस का करेक्टर होता है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा तो ये हो गया। और इन दोनों में देखा सबसे ज़्यादा स्थायी कौन है, तो इन दोनों में ये वाला क्या आया, सबसे ज़्यादा स्थायी आया। इसका मतलब ऑर्डर क्या हो गया स्थायित्व का, पहला सबसे ज़्यादा स्थायी है, फिर दूसरा है और फिर तीसरा है। तो इस वे में हमने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है कुछ इस प्रकार है, देखिए आप लोग समझिएगा। ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ लगाया डबल बॉन्ड, यहाँ लगाया डबल बॉन्ड। फिर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। अब आप लोग बताइए कि सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा होगा तीनों में से। स्थायित्व की बात आते ही तीनों बातें ध्यान रखना, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट। सबसे पहले रेजोनेंस देखना है, रेजोनेंस से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, तब हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन से सोल्व हो रहा है, फिर आप इंडक्टिव इफेक्ट पे पहुंच जाना। तो सबसे पहले रेजोनेंस बताइए, आप लोग मुझे बताइए यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। फिर यहाँ पे बताइए रेजोनेंस हो रहा है क्या, डबल बॉन्ड, सिंगल और पॉजिटिव चार्ज। फिर देखिए डबल सिंगल डबल, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब डबल सिंगल डबल, एक तो यहाँ रेजोनेंस, फिर डबल सिंगल पॉजिटिव, फिर एक यहाँ, यानी यहाँ दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी दो बार क्या हो रहा है, रेजोनेंस, यानी यहाँ पे 2 बार रेजोनेंस।
फिर यहाँ पे देखिए डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, 3 बार, बहुत ज़्यादा रेजोनेंस। तो बताइए सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा होगा? जहाँ पे रेजोनेंस सबसे ज़्यादा हो, जहाँ पे रेजोनेंस सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा स्थायी यानी स्टेबल होगा। तो यहाँ रेजोनेंस सबसे ज़्यादा तो ये सबसे स्टेबल, यहाँ थोड़ा कम और यहाँ सबसे कम तो ये कम स्टेबल। तो ये क्या हो गया? कार्बोधनायन के स्थायित्व का क्रम हो गया, ऑर्डर हो गया। तो ये अपना फर्स्ट जो सब टॉपिक था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वो हो जाता है कंप्लीट। आप बहुत ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, कोई भी आप बुक ले लीजिएगा, किसी भी बुक में मिल जाएंगे ये, और आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, आपको श्योर समझ में आएगा। अब सेकंड टॉपिक क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, तो देखिए आप लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। देखिए आप लोग साथ साथ उतारते रहिए, कॉपी ले लीजिए एक, उतारते रहिए साथ के साथ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, तो वही हम क्या लेंगे? एग्जाम्पल लेंगे, और एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। फिर देखिए CH2 डबल बॉन्ड, CH नेगेटिव चार्ज। इस वे में हमने क्या ले लिया? एग्जाम्पल ले लिया। एक और हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, CH3 CH2 माइनस। ये ले लीजिए एक स्ट्रक्चर और, CH3 CH2 माइनस। अब देखिए आप लोगों को बताना है कि कहाँ पे स्टेबिलिटी इस कार्ब एनाइन की ज़्यादा होगी। तो देखिए वही 3 बातें। पहली बात रेजोनेंस, दूसरी बात हाइपर कॉन्जुगेशन, ये तीनों बस ध्यान रखने हैं, बहुत ही ईजी है। और फिर प्लस आई माइनस आई यानी इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखिए रेजोनेंस है क्या? यहाँ पे है, ये क्या है? माइनस चार्ज। ये क्या है? सिंगल बॉन्ड, और ये डबल, डबल सिंगल माइनस, क्या होता है? रेजोनेंस होता है। फिर देखिए यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया? सबसे ज़्यादा स्थायी। अब हमें इन दोनों में से देखना है कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। देखिए ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव के ऊपर कौन सा ग्रुप है? माइनस आई वाला। नेगेटिव के ऊपर माइनस आई वाला क्या होता है? स्थायी होता है। फिर देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव के ऊपर ग्रुप कौन सा है? प्लस आई वाला। कौन सा ग्रुप है? प्लस आई वाला। तो आप लोग जानते हैं कि जब नेगेटिव के ऊपर माइनस चार्ज होगा, माइनस आई वाला ग्रुप होगा, तो वो क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल। और अगर माइनस के ऊपर प्लस आई वाला है तो वो क्या होगा? कम स्टेबल होगा। तो ये तो पहले से स्टेबल था, इन दोनों में से ये ज़्यादा स्टेबल और वो सबसे कम स्टेबल। इस वे में हमने क्या देख लिया? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन देख लिया। ऐसे आप और अदर एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते रहिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, जो है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो देखिएगा आप लोग, हम लिखते हैं, उतार लीजिए इसे, आप जल्दी से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से उतारिए। अब हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं। ये क्या हो गया? फ्री रेडिकल हो गया, CH3 CH2। ये क्या हो गया? फ्री रेडिकल हो गया। इन दोनों में से बताना है कि ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है। आप लोग सोचिए जल्दी से, कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? जल्दी से सोचिए, जल्दी से सोचिए। देखिए पहला काम रेजोनेंस चेक करना। यहाँ पे रेजोनेंस है क्या? डबल सिंगल फ्री रेडिकल रेजोनेंस है। यहाँ पे रेजोनेंस है क्या? नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। एक स्ट्रक्चर हम और ले लेते हैं, देख लीजिए, हमने एक स्ट्रक्चर और ले ली, CH
CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए एक स्ट्रक्चर हमने और ले ली। यहाँ पे रेजोनेंस है, डबल सिंगल फ्री रेडिकल। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे डबल सिंगल फ्री रेडिकल रेजोनेंस है। इधर देखिए डबल सिंगल फ्री रेडिकल, यानी इधर दो दो बार रेजोनेंस है, तो 2 टिक लगा दीजिए आप लोग। अब बताइए कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा है। तो रेजोनेंस कौन से स्ट्रक्चर में ज्यादा है, थर्ड स्ट्रक्चर में रेजोनेंस ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व, स्टेबिलिटी में थर्ड सबसे ज्यादा स्थायी। फिर कौन सा स्थायी है, फर्स्ट। और सबसे कम कौन है, सेकंड। तो ये क्या हो गया, आपके स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया किसमें, फ्री रेडिकल में। अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेबिलिटी में, वो है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसे आप समझिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्या टॉपिक है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए अब है हमारा टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग। साथ के साथ उतारते जाइए आप लोग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग कमेंट में कुछ नहीं लिखते हैं। 100 जने देख के जाते हैं, 150 जने देख के जाते हैं, कमेंट एक आधे का ही नहीं आता। एक बार मुझे बताइए आप लोग कि क्या दिक्कत है, या आपको समझ, चलो आप कुछ नहीं, ये लिख दो, वाई लिख देना यानी यस। अटेंडेंस, मान लीजिए अटेंडेंस चल रही है आपको, और आपको क्या लिखना है, वाई यानी यस मैं प्रेजेंट हूँ। तो आप लोग सब लोग एक बार वाई वाई लिख दीजिए, देखें मेरे को पता चले कि कितना आपको समझ में आ रहा है। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब, जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ये साइन लगा के, एक स्ट्रक्चर ए बनाई, एक स्ट्रक्चर डी बनाई, एक स्ट्रक्चर सी, जो हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका ही हमें क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट है कंप्लीट ऑक्टेट। क्या पहला पॉइंट क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट। यानी अगर आपके स्ट्रक्चर का अष्टक पूरा है, ऑक्टेट पूरा है, तो वहां पे क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। फिर दूसरा क्या है, नॉन पोलर। अगर आपका स्ट्रक्चर नॉन पोलर है, यानी उस पर न तो प्लस है न माइनस है, तो वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये जो आपको ध्यान रखनी है 2 बातें। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, और आप लोगों को बताना है कि ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। मान लीजिए मैंने ले लिया RC डबल बॉन्ड OH। क्या ले लिया, RC डबल बॉन्ड OH। फिर देखिए हमने एक और ले लिया RCOOH माइनस, और ये हो गया हमारा प्लस। यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं। अब देखिए हम एक कोई स्ट्रक्चर ले लेते हैं RCO माइनस प्लस OH। देखिए इस वे में हमने क्या लिख लिया, ये एग्जाम्पल लिख लिए। एक में लिख लिया RC डबल बॉन्ड OH, एक में लिख लिया RCO माइनस डबल बॉन्ड OH। फिर हमने लिख लिया RCO माइनस, C पे प्लस है और OH है। अब देखिए हमने क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये जो तीनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आपको दिख ही रहा है ये इससे बना है या ये इससे बना है, यानी तीनों ही क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सिर्फ रेजोनेंस से ही बनी है, यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही बनी है। तो इन तीनों में से बताना है कि स्टेबल सबसे ज्यादा कौन है, यानी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताइए। 2 लाइन लिखी हुई है, दोनों से फटाफट बता दीजिए। सबसे पहली बात तो जो नॉन पोलर होगा, यानी जिसपे ना तो प्लस हो और ना ही माइनस हो, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल और साथ ही कंप्लीट ऑक्टेट। देखिए ये वाली जो संरचना है पहली वाली, इसमें देखिए आप लोग ये क्या है, नॉन पोलर है, यानी ना तो इस पे प्लस है ना माइनस है, मतलब ये क्या है, ज्यादा स्थायी है। और साथ ही कंप्लीट ऑक्टेट, अष्टक पूरा होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे भी अष्टक पूरा है, यहाँ पे भी अष्टक पूरा है, यहाँ पे भी अष्टक पूरा है। और नहीं आता समझ में तो समझ लो, ये जो एक बॉन्ड होता है ना, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो यहाँ पे भी कितने हैं, 2, यहाँ पे भी कितने हैं, 2, यहाँ पे भी कितने हैं, 2। अब आप आराम से बैठ के काउंट करना कि इसके पास 8 हो रहे हैं क्या, इसके पास 8 हो रहे हैं क्या, इसके पास हो रहे हैं क्या। सबके सब पूरे के पूरे मस्त है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन लेके। इसका मतलब वो क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट वाला है। गिनना
बैठ के 8 हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में बता रखा है वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वहाँ जाके काउंट कर लेना। तो यहाँ पे कंप्लीट ऑक्टेट भी है और ये क्या है, नॉन पोलर भी है। इसका मतलब पहला सबसे ज़्यादा स्थायी है। फिर देखिए आप लोग इसको, ये क्या है, नॉन पोलर है और ये भी क्या है, नॉन पोलर है। दोनों ही नॉन पोलर है, तो दोनों को कैसे हम बताएंगे स्टेबल कौन है। तो कंप्लीट ऑक्टेट देखिए, यानी देखिए कि कहाँ पे अष्टक पूरा है। तो देखिए आप लोग, वही बात है, गिनना बैठ के, इलेक्ट्रॉन गिनना आराम से बैठ के, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे अष्टक पूरा है, यहाँ पे क्या है, कंप्लीट है, अष्टक क्या है, कंप्लीट है। बट ये नॉन पोलर होने की वजह से, सॉरी ये पोलर होने की वजह से इससे कम है। यहाँ पे भी क्या था, कंप्लीट था अष्टक यानी ऑक्टेट, और साथ में ये क्या था, नॉन पोलर भी था, यानी दोनों कंडीशन पूरी थी, इसलिए सबसे ज़्यादा हो गया। बट यहाँ पे ये क्या है, पोलर है, मतलब ये वाली तो फुलफिल नहीं हो रही, ओनली ये वाली फुलफिल हो रही है, इसलिए ये क्या है, स्टेबल तो है पर इसके तुलना में थोड़ा कम स्टेबल है। तो फिर कौन होगा, सेकेंड। फिर हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अष्टक पूरा नहीं है, देखिए साफ ही दिख रहा है, साफ दिख रहा है, यहाँ पे अष्टक पूरा नहीं है, तो क्या लिखो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, अपूर्ण अष्टक, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और नॉन पोलर भी नहीं है, ये पोलर है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। जब दोनों कंडीशन गलत तो सबसे कम स्थायी, तो ये हो गया 1 2 3, ये क्या हो गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, क्या हो गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो इस वे में आप लोगों को ये पूरे के पूरे चारों पॉइंट हमने समझा दिए। ये 4th पॉइंट था, सब जगह 1 ही 1 लिखा हुआ है, ये 4th था, पहले वाला 3rd, फिर 2nd और फिर 1st। तो इस वे में हमने समझ लिया एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस को। तो आज हमारा रेजोनेंस का टॉपिक होता है फिनिश, यानी पूरी की पूरी जीओसी आज हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नए टॉपिक से आप लोग शुरुआत करिएगा, अच्छे से समझिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।